रविवासरी कार्यशाला महर्षि पतंजलि स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चतुर्थ पाद का 20वां सूत्र। एक समय चोभयानुवधारणम, एक समय एक काल में और दोनों का विषय और चित्त का ज्ञान नहीं हो सकता। क्षणिक वादियों के मतानुसार चित्त क्षण भर में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, इसलिए अपना ज्ञान और विषय का ज्ञान एक क्षण में नहीं कर सकता। व्यास भाष्य है, न चैकस्मिन् क्षणे सुपरूपावधारणं युक्तं क्षणिकवादिनो यद्भवनं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः। और एक समय में चित्त अपने स्वरूप का और अन्य के स्वरूप का परिज्ञान करने में एक एक नहीं है, क्योंकि क्षणिकवादी का ये स्वीकृत सिद्धांत है कि जो उसका होना है वही क्रिया है, वही कारक करता है। इस सूत्र में ये बतलाया है कि एक क्षण में चित्त अपना और अन्य विषयों का निश्चय ज्ञान नहीं करवा सकता। जो लोग ये मानते हैं कि चित्त ज्ञान स्वरूप है, आत्मा को पृथक ज्ञाता मानने की आवश्यकता नहीं है, वे ये भी मानते हैं कि चित्त क्षण स्थायी है, अर्थात एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है और एक क्षण काल में चित्त अपना और अन्य विषयों का ज्ञान भी करवा देता है। उनकी इस मान्यता में ये दोष है कि यदि चित्त क्षणिक है तो एक ही क्षण तक ठहरने वाला चित्त अपना और अन्य पदार्थों का ज्ञान एक क्षण में कैसे करा देगा। चित्त परिणामी है, भिन्न भिन्न क्षणों में तो स्वाकार ग्रहण से अपना ज्ञान और विषयाकार ग्रहण से विषय का ज्ञान करवा सकता है, परंतु एक क्षण में स्वाकार ग्रहण से अपना ज्ञान और विषयाकार ग्रहण से विषय का ज्ञान नहीं करवा सकता। एक क्षणिक चित्त का उत्पन्न होना, उसके द्वारा पिछले क्षणिक चित्त व अन्य विषयों को जानने की क्रिया करना और इन दोनों क्रियाओं के करने वाले उसी चित्त का कर्ता, करण, अधिकरण आदि कारक में बने रहना, ये तीनों एक क्षण में नहीं हो सकते। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता कि जो एक क्षण में इन सब कार्यों को कर देता हो। एक चित्त क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है और उसी एक क्षण में वो कर्म भी कर लेता है, तो उसके द्वारा किए कार्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को इसलिए करता है कि किए हुए कार्य का उसको फल मिलेगा। चित्त क्षण मात्र में नष्ट हो जाने से अपने द्वारा किए कर्म का फल तो भोग ही नहीं पाएगा, अतः चित्त का कर्म व्यर्थ हो गया। यदि वो चित्त बिना प्रयोजन के ही कार्य करता है तो ऐसे चित्त को मानना व्यर्थ है। इसलिए चित्त एक परिवर्तनशील पदार्थ है, सत्वादीन जड़ पदार्थों से बना हुआ है। नित्य आत्मा उसको संचालित करने वाला है। आत्मा चित्त के माध्यम से शुभाशुभ कर्मों को करता है। आत्मा के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल ईश्वर देता है। चित्त स्वयं उत्पन्न नहीं होता, उसका उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। इस मान्यता से योग मार्ग में सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। स्यादमति सुरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समनं तरेण गृह्यते। एक क्षणिकवादी की मान्यता हो कि अपने स्वरूप से नष्ट हुआ चित्त अपने से भिन्न दूसरे समीप वाले चित्त से जाना जाता है। तो इसको अगले सूत्र में पढ़ेंगे। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।